केडीएलबी के सरपरस्त हुसैन कच्छी ने अपने बयान में कहा कि केडीएलबी को जो मौजूदा हालात में मसाइल दरपेश हैं उन पर काम किया जा रहा है और बहुत सारे मसाइल का हल भी किया गया है और बाकी मसाइल पर केडीएलबी के इलेक्शन के जीतने के बाद बेहतरीन प्लानिंग के साथ उन मसाइल पर काम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो मज़दूर रिटायर हो गए हैं उनके बच्चों को उनकी जगह पर रखा जाएगा और उनको सन कोटा पर लगाने में जो मुश्किलात हो रही है उसकी असल वजह यह है कि मज़दूरों के साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं और उनको नॉन CBI सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, जबकि वो सरासर झूठ हैं। इंतज़ामिया की पूरी कोशिश ये है कि दोबारा मज़दूरों को 18 सेंटी मिनिमम ग्रेड पर लिया जाए और उनको एक महदूद तनख्वाह पर रखा जाए। केडीएलबी के सरपरस्त हुसैन कच्छी ने कहा कि इंतज़ामिया को इस मंसूबे पर बिल्कुल भी काम करने नहीं देंगे और 26 दिन के मुआहदे पर डटे रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम आपको केडीएलबी के सरपरस्त हुसैन कच्छी से मिलवाते हैं और देखते हैं कि वो मज़ीद क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। जी सर, केडीएलबी के बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, ठीक है, तो सर अब की बार अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो इन मसाइल को हल करने के लिए आपके पास क्या इक़दाम हैं? देखिए, जो सबसे बड़े मेजर इश्यूज थे हमारे मज़दूरों की तरफ से वो थे सन कोटा मुशर्रफ साहब के दौर में बंद हुआ था। उन्होंने SRO के ज़रिए बंद कर दिया था 26 अक्टूबर 2000 से लेकर। फिर जब हम आए, हमारी टीम जब आई हार्बर एंड डाक वर्क यूनियन की दोबारा जीत कर, तो हमने जूनियर 2 का एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया पोर्ट में पहली बार। और लोगों को जैसे फेटल एक्सीडेंट अगर जहाज़ के ऊपर हो जाते हैं, एक्सीडेंट के दौरान अगर हलाकत हो गई किसी की, तो सबसे पहले 2007 में हमने उन बच्चों को चार्टर ऑफ डिमांड के ज़रिए उनके बच्चों को हम लाए। जो हमने नई कैटेगरी मुतारफ़ करवाई वो जूनियर 2 की थी, जिसमें थोड़े बहुत बेनिफिट सीनियर से ज़रा कम है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से चूल्हा बुझने के वजह हम वो चूल्हे जलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में चार्टर ऑफ डिमांड हुए, फिर 2009 में हुए, फिर 2011 में हमें इससे बढ़कर ज़्यादा कामयाबी हुई कि हमने मेडिकल अनफिट मज़दूरों का करवाना शुरू किया। उसके तहत चूँकि यही मज़दूर इसी पोर्ट के अंदर काम किया, उन्होंने सेफ्टी के वो मयार नहीं थे जो इंटरनेशनल पोर्टों के अंदर होते हैं, तो उसकी वजह से जो मज़दूर बीमार हुए, आँखों से अंधे हुए, उनकी बीनाई कम हुई, हार्ट के मरीज़ हुए, कैंसर के मरीज़ हुए, तो उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया अपनी टीम के ज़रिए कि अनफिट का सिलसिला शुरू करवाया। अनफिट और फेटल एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के जो ये केसेस थे उसकी मद में अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त 900 लोगों के घरों का चूल्हा हमारी CBI हमारी टीम जला चुकी है। जैसे आपने अभी फरमाया कि सन कोटा के हवाले से मतलब आगे उनके बच्चों को जो है उनको जॉब वगैरह दी, तो सर जो पहले एम्प्लॉयर थे वो पहले के एम्प्लॉयर अगर रिटायर होते हैं उनके बच्चों को आप सन कोटा पर रखते हो, लेकिन सन कोटा पर लगाने में भी उनको बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं। और अभी आपने तकरीर करा कि 18 दिन के बारे में, तो सर ये 18 दिन के बारे में ज़रा बताइए क्या है? देखिए 1972 के अंदर जब ये पोर्ट बना था तो उसके लिए मज़दूरों की मिनिमम वेज जो होते हैं, मिनिमम वेज यानी कि हम उसको दिहाड़ी कह दें, वो एक मुख्तस किए थे। उस वक्त उस ज़माने के अंदर 270 रुपये थे, लेकिन वो बाकायदा जो है ना मंजूर किसी वजह से मतलब ना हो सके, इम्प्लीमेंट ना हो सके वो। फिर उसके बाद जब यही हमारी यूनियन थी, यही हार्बर एंड डाक वर्क यूनियन ने 18 दिन का मिनिमम वेज गारंटी लिया। मतलब ये था कि उस ज़माने में काम बहुत कम था, तो काम कम होने की वजह से मज़दूर दिहाड़ी पर नहीं जाते थे और मज़दूरों को नहीं मिलता था। हमने मिनिमम वेज गारंटी इसलिए करवाई कि भाई आप हमें 18 दिन की मिनिमम वेज गारंटी दें हमें कि आप हमें 18 दिन महीने में अगर वहाँ से जो भी जितने दिन भी हम वहाँ पर हमारी बुकिंग होगी, फॉर एग्जांपल अगर 10 दिन हमारी बुकिंग होती है तो 8 दिन केडीएलबी हमें वो देता था और 18 दिन उससे हमारे चूल्हे जलने लगे। फिर हम आस्ता आस्ता उसको हमने 26 दिन किया मिनिमम वेज गारंटी, और आज अल्लाह के फजलो करम से 30 दिन पिछले 6 सालों से हमने 30 दिन मिनिमम वेज गारंटी की। 26 दिन जब ये 30 दिन जब किए तो उसमें हमारे मरूम सरदार आलम जिनका एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनकी बड़ी काविशें थी कि हम उस 18 से 26 पर गए, 26 से फिर दूसरे चार्टर ऑफ डिमांड में
हमने इसको 30 दिन मिनिमम वेज गारंटी की, यानी कि जब आज हमें बोर्ड पूरे वर्करों को, यानी अगर हम 25 दिन काम पर जाएंगे तो 5 दिन KDL भी देगा, अगर 20 दिन हम काम पे जाएंगे तो 10 दिन वो देगा। और आज के लिए पॉलिसी फिर दोबारा लाई जा रही है किसी तरीके से एक साजिश के जरिए, चाहे वो इंतजामिया के अंदर हो या वो किसी और तरीके से हो, दोबारा इसको ये गेम प्लानिंग की जा रही है। और झूठे वादे और जिस तरीके से नॉन CBA जो मतलब वो ख्वाब मजदूरों को दिखा रही हैं वो सरासर झूठ है। इंतजामिया की पूरी कोशिश ये है कि दोबारा मजदूरों को 18 दिन की मिनिमम वेज गारंटी पर लिया जाए, और इंशाअल्लाह हम कतई तौर पर इस इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। हम 26 दिन पर रहेंगे अल्लाह ने चाहा, और इस हम कोशिश करेंगे कि और भी जो बहुत से डिस्प्यूट है, यानी कि जो मेजर इश्यूज थे वो अल्लाह के फजल करम से हम हल कर चुके हैं। अच्छा सर, आपने बाकी अभी कहा कि मतलब 18 दिन से अभी आप 26 दिन पर दोबारा आएंगे, तो आपको लगता है कि ये मतलब दोबारा आपके जो मामलात हैं इन पर दोबारा ये काबू पा लेंगे? देखिए, इसके लिए पॉकेट CBA होती हैं, इसके लिए गेम प्लानिंग होती है, इसके लिए जो नॉन CBA होती है उनको प्रमोट करने के लिए पैसा फेंका जाता है। और इस रेफरेंडम के अंदर बदकिस्मती से यही चीज़ चल रही है, यानी बेजान चीज़ों के अंदर अचानक जान का आना, अचानक जो बिल्कुल मतलब किसी लीडर के साथ एक शख्स चलने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ अचानक ये क्या माजरा हुआ 1 महीने के अंदर। 1 महीने पहले तो कोई इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 1 महीने में ऐसा क्या, क्योंकि हम अंदर काफ़ी अरसे के साथ बैठे हुए हैं, काफ़ी अरसे से हम ट्रस्टी हैं, हम देख रहे हैं कि हम पर क्या दबाव था पिछले 10-12 सालों में। हम पर इंतजामिया की तरफ से ज़्यादा दबाव यही था कि 18 दिन करो, लेकिन हमें ना 18 दिन के बजाय हमने 26 किया, 26 से 30 किया, और अल्लाह ने चाहा तो हम और भी ज़्यादा सहूलतें KDL से लेंगे। लगता है कि आपके इन जो है बातों से मतलब इन आप आगे काम करेंगे तो फिर इस 18 से 26, 26 से 30 दोबारा हो सकेंगे कि नहीं? 30 तो हो चुके हैं ना, 30 तो हम 18 से 26 मंजूर करवाएं। जैसे हमारा एक सिस्टम है, जैसे CBA बार्गेनिंग एजेंट जो होती है वो हर 2 साल के बाद अपने चार्टर ऑफ डिमांड मुल्क भर में देते हैं जहाँ जहाँ CBA होती है। इसी तरह हम भी इनको चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं हर 2 साल के बाद, 1 जुलाई के बाद हर 2 साल के बाद नया मुआहदा होता है। और हमने जो कुछ भी हासिल किया है हमने अपने मुआहदे के जरिए हासिल किया है, जिसके अंदर तकरीबन नहीं तो मैं समझता हूँ कि शायद 12 से ज़्यादा जो ये जैसे KPT हो गई, शिपिंग एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्रेंस हो गई, या मालकान हो गए, बेनिफिशरीज जितने भी है वो सबके सब हमारे साथ बैठकर हमसे बातचीत करते हैं। और हमने बाकायदा सिंध इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत इसको ये सपोर्ट हासिल है कि वहाँ जो भी मुआहदा होगा वो 2 साल के लिए कारामद होगा, जब तक कि ये कि अगले 2 साल में उसके ऊपर कोई तरमीम ना की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसी कोई बात रह भी जाती है हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में तो हम नीचे आखिरी कॉलम के अंदर लिख देते हैं कि बकाया जो भी चीज़ें हैं वो पिछले डिमांड के मुताबिक रहेंगी, तो इससे वो जो पीछे वाले जो डिमांड होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं।